नदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। वीडियो हम लेकर आए हैं, उसी सजेशन हमें दी है गगन नारंग ने और वीडियो का टाइटल है अद्भुत है रेलवे का सबसे बड़ा ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा मेरे लोग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हाईटेक रेलवे कंट्रोल सेंटर तैयार किया गया है। प्रयागराज में 75 करोड़ रुपए की लागत से करीब 4 एकड़ में यह कंट्रोल रूम बनाया गया है। ईस्टर्न कॉरिडोर पर मौजूद यह देश का सबसे बड़ा मॉडर्न और हाईटेक रेलवे कंट्रोल रूम है, जो कई खूबियों से लैस है। और जी न्यूज के लिए दर्शकों का भरोसा सबसे ऊपर है, और इसीलिए इस खबर की तह तक जाने के लिए हमारे रिपोर्टर मौके पर पहुंचे, इस खबर की पुष्टि की और इस खबर से जुड़े एक्सपर्ट से बात की, ताकि आप तक पूरी जानकारी और सही जानकारी पहुंच सके। जी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे की यह ग्राउंड रिपोर्ट। हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज, जहां बना है रेलवे का सबसे बड़ा और हाईटेक कंट्रोल रूम। तो ले चलते हैं हम आपको डीएफसी कंट्रोल रूम दिखाने को। ये है देश की बदलती तस्वीर। प्रयागराज में तैयार किया गया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम इंडिया की एक जीती जागती मिसाल है। तकरीबन 4.5 एकड़ एरिया में बना ये भारत का सबसे बड़ा मॉडर्न और हाईटेक रेलवे कंट्रोल रूम है। हम रेलवे के सबसे हाईटेक और देश के सबसे बड़े कंट्रोल रूम में हैं, जो डीएफसी कॉरिडोर के लिए बनाया गया है। सेंट्रलाइज ये कंट्रोल रूम है और इसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि कैसे रेलवे की तस्वीर बदल रही है, और आप कह सकते हैं कि भारत की भी बदलता हुआ भारत कैसा दिख रहा है। किस तरह से हम कहें कि आपका ये जो कंट्रोल रूम है ये दुनिया के सबसे हाईटेक कंट्रोल रूम में से है, और ये एक देश की बदलती हुई तस्वीर को भी पेश करता है। अगर हम रेलवे में पुराने सिस्टम की बात करें तो हमारे पास अलग अलग रेलवेज हैं, उनकी अलग अलग डिवीजन है, और डिवीजन में होता है क्या है कि अलग अलग कंट्रोल होते हैं जो ट्रेन को कंट्रोल करता है। उसके हिसाब से ट्रेनों का मोमेंट तैयार होता है, और अगर मेरे को ट्रेन आगे देनी है तो आगे वाला स्टेशन मास्टर क्या बोलता है उस पर डिपेंड करता है। ये जो अभी डिजाइन किया गया है, ये पूरा लुधियाना से लेकर दानकोनी तक पूरा ट्रेन का जो कंट्रोल है यहीं से पूरा होना है। इसकी ये खासियत है, और ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है। इससे पहले चाइना में इसे बड़ा है। इसका जो परिधि की हम बात करें, ये करीब 90 मीटर का लंबाई है इसकी। मतलब इसकी स्क्रीन है जो वो 90 मीटर लंबाई हो। हाँ 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 है इसकी। हाँ। जैसे जैसे आपके सेक्शन पूरे होते जाएंगे तो ये स्क्रीन भी बढ़ती जाएगी। जैसे अभी हमारा सेक्शन ये खुर्जा से लेके भावपुर तक खुल चुका है। इसमें हम बात करें तो पूरे हर एक स्टेशन में कितनी लूप लाइन है, कहाँ कहाँ पर सिग्नल है, हर एक 2 मीटर में सिग्नल है, ऑटोमेटिक सिग्नल सब दिखाई दे रहे हैं। जो ग्रीन है ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा है, जहाँ रेड है, जैसे हम इसकी बात करते हैं जो रेड दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर हमारी एक ट्रेन जा रही है अभी, ये भावपुर से जा रही है, दिल्ली की साइड में जाएगी मूवमेंट होते होते। तो जहाँ ट्रेन पहुँच रही है वहाँ रेड हो रहा है। हाँ, ये रेड हो रहा है जहाँ ट्रेन पहुँच रही है।
हम इसको कह रहे हैं कि इस तस्वीर को कि ये रेलवे की तस्वीर बदलने वाली तस्वीर, अलग तस्वीर भी दिखाती है किस तरह से हाईटेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है और अभी जो चलता है रेलवे में सिस्टम वो उससे किस तरह का बदला हुआ है। जैसे मैंने पहले बोला था कि यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें यहीं से सेंट्रलाइज कंट्रोल होगी, चाहे मेंटेनेंस का सिस्टम हो चाहे ट्रेन ऑपरेशन का सिस्टम हो। रेलवे में क्या होता है, बहुत सारी ट्रेनों क्रॉसिंग करना पड़ता है हम लोगों को, यहाँ पर क्रॉसिंग की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डबल लाइन सेक्शन है और केवल गुड्स ट्रेन चलेगी एक एक के पीछे। और जब यहीं से हर चीज़ कंट्रोल हो रही है तो किसी से आगे पूछने की जरूरत भी नहीं है कि आगे का लाइन क्लियर है नहीं, सब कुछ यहीं पर दिखाई दे रहा है, कहीं पर लाइन क्लियर है। इवन ट्रैक में या सिग्नल में कहीं पर कुछ खराबी आती है तो हमको यहाँ पर इंडिकेशन मिल जाता है कि यहाँ पर्टिकुलर जगह पर कोई इशू आ रहा है, तो हम यहाँ से अपने जो मेंटेनेंस का यूनिट है जो करीब करीब 100 किलोमीटर पे एक हमने रखा हुआ है, उसको हम यहाँ से डायरेक्शन देंगे, उसको अटेंड करेंगे। यह भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो गुड्स ट्रेनों के परिचालन के लिए बनाया गया है। कि देश की जनता को या कहें कि रेल पैसेंजर को किस तरह का इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा आपके इस कंट्रोल रूम से, आपके इस कॉरिडोर से, तो उसका किस तरह से आप बताएंगे कि भाई आम जनता का इनडायरेक्टली ये फ़र्क पड़ेगा या रेल यात्रियों पर इनडायरेक्टली ये फ़ायदा होगा? ये केवल गुड्स ट्रेन के मूवमेंट के लिए कॉरिडोर बन रहा है जी। और हमारा अल्टीमेट प्लान है, हम जैसे हम पैसेंजर ट्रेन टाइम टेबल के हिसाब चलाते हैं, ऐसे ही ट्रेन इस पे चलेगा, गुड्स ट्रेन केवल। जब गुड्स ट्रेन जो आधे से ज़्यादा अभी जो रेलवे में जो गुड्स ट्रेन चलती है, एक ही ट्रैक के ऊपर गुड्स और पैसेंजर ट्रेन चलती है। जब सारी ट्रेन इधर डाइवर्ट हो जाएगी तो जो पैसेंजर ट्रेन के लिए जो मोमेंट मिलेगा, जो समय मिलेगा, जो लाइन कैपेसिटी मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी और हमको ज़्यादा ट्रेन चलाने में, पैसेंजर ट्रेन चलाने में सुविधा होगी जब गुड्स ट्रेन हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जाएगी तो। क्योंकि वहाँ से शिफ्ट हो रही है, धीरे धीरे शिफ्ट होती जाएंगी गुड्स ट्रेन। हाँ, नहीं धीरे धीरे पूरी गुड्स ट्रेन जो भी है, लेकिन मान लिया हम लुधियाना से दानकुंड तक जाएगी तो पूरी की गुड्स ट्रेन सब इसी से जाएगी। बाकी जो रेलवे सिस्टम है वो केवल पैसेंजर ट्रेन के लिए ही रहेगा, एक्सेप्ट कुछ को छोड़ के। ये भी कहा जा रहा है कि अब गुड्स ट्रेनों का भी टाइम टेबल होगा, तो आप यहाँ से उनका टाइम टेबल पूरी तरह से कंट्रोल कर सकेंगे? बिल्कुल, हम आगे से प्लान कर रहे हैं कि जैसे पैसेंजर ट्रेन टाइम टेबल के हिसाब से चलती है, गुड्स ट्रेन भी टाइम टेबल के हिसाब से ही चलेगी आगे। डीएफसी 2 कॉरिडोर तैयार कर रही है, ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर, जिसके 2 हिस्सों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर चुके हैं। ये जब पूरा कॉरिडोर बन जाएगा तो इसका पूरा ईस्टर्न कॉरिडोर का कंट्रोल रूम ये होगा? ये पूरा ईस्टर्न कॉरिडोर का कंट्रोल यही होगा। एक हम बेसिकली डीएफसी 2 कॉरिडोर बना रहे हैं, एक ईस्टर्न एक वेस्टर्न। एक सिमिलर फैशन पे एक अहमदाबाद में एक कंट्रोल रूम बन रहा है इसी के, जो वेस्टर्न कॉरिडोर की ट्रेन का मूवमेंट कंट्रोल करेगा और ईस्टर्न कॉरिडोर का केवल यहीं से कंट्रोल होगा। इसके बैकअप करने के लिए इनके कुछ इशूज आ जाते हैं। नोएडा में दोनों का कंबाइन एक और बड़ा ओसीसी बनेगा जो नोएडा में बनने वाला है। हम कहें कि वर्क कल्चर भी इससे बदला है, तो उससे रेलवे को किस तरह का फ़ायदा आप देखते हैं, खासतौर से डीएफसी कॉरिडोर में इस तरह से हाईटेक कंट्रोल रूम बनने से किस तरह का वर्क कल्चर भी बदल रहा है? वर्क कल्चर इन दी सेंस, जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो वर्क कल्चर में इम्प्रूवमेंट आता ही आता है। अगर आपके पास में अच्छे वर्क करने की सुविधा है तो आउटपुट हमेशा बढ़ता ही है। यहाँ तो ट्रेन ऑपरेशन की बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यहाँ पर सब कुछ आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से हम अपना एक्शन ले सकते हैं। लेआउट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, तकरीबन 4.25 एकड़ में फैला है ये देश का सबसे बड़ा कंट्रोल रूम, जो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा हाईटेक कंट्रोल रूम भी है। डीएफसी रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की लाइनों की भी निगरानी करने में सक्षम है, जिससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि मैन पावर भी कम लगेगी। इस सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम से गुड्स ट्रेनें तो मॉनिटर होंगी ही, इसके अलावा यहाँ पर जो बिजली की लाइन होती है वो भी पूरी तरह से यहाँ से उस पर निगरानी की जाएगी। और ये सामने जो आप बोर्ड देख रहे हैं, इसी पर आपको दिखाया जा रहा है कि जो ग्रीन है वहाँ पर इसका मतलब है कि सुचारू रूप से पावर सप्लाई है, और आगे जो रेड है इसका मतलब कि वहाँ पर पावर सप्लाई
नहीं है। और क्या क्या किस तरह से यहाँ पर मॉनिटर किया जाता है, हमारे साथ बात करने के लिए सीजीएम साहब हैं ओम प्रकाश जी। सर, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ से क्या पूरे कॉरिडोर का आप जो पावर लाइन है उसकी मॉनिटर कर सकते हैं? इसको हम स्काडा सिस्टम बोलते हैं, जहाँ से पूरे कॉरिडोर की पावर सप्लाई मॉनिटर होती है। जैसे हम लोग उधर देख ही रहे हैं अभी आपके, जैसे ग्रीन है इसका मतलब फुल्ली चार्ज है हमारा सेक्शन, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। जो ग्रीन वाला, जो लाल वाला जो दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हमारा कोई मेंटेनेंस के लिए कुछ ब्लॉक चला हुआ है। और इनके यहाँ पर मान लिया कहीं पर कोई फॉल्ट आता है तो हमारे पास पूरा सिस्टम है ये, जहाँ भी फॉल्ट आएगा ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा और हम अपनी टीम को वहाँ से बोलेंगे कि वहाँ पर क्या खराबी आ गया, वो जाकर उसको ठीक कर लेंगे। ये 24/7 मॉनिटर, 24/7 मॉनिटर। इसमें जो पावर सप्लाई में अगर जैसे ट्रेन निकल रही है, आंधी तूफान आता, कई बार कहते हैं कि पावर सप्लाई डिस्टर्ब हो गई, टूट गया, वायर टूट गया, तो उसको किस तरह से मॉनिटर करते हैं? ये हर एक किलोमीटर वाइज हमारे पास में डाटा आता रहता है। जहाँ भी पावर सप्लाई फेल होता है वहाँ पर हमारा जो सिस्टम है ये आपका कंट्रोल का, उसी लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन पे वो सिस्टम एकदम से रेड हो जाएगा। अच्छा। फिर हमारी टीम में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, हमारे वहाँ पर करीब 100 किलोमीटर के पास में एक मेंटेनेंस टीम रखी हुई है, हर टाइप की, सिविल इंजीनियरिंग, एसएनटी का और इलेक्ट्रिकल का। हम यहाँ से इंस्ट्रक्शन जाता है, वो उसको जाकर रिपेयर करते हैं। यानी ये जो पूरा कॉरिडोर है उसकी पावर सप्लाई भी यहीं से आप मॉनिटर कर सकते हैं? पूरे कॉरिडोर की पावर सप्लाई, सिग्नलिंग सिस्टम एंड सिविल वर्क, तीनों के तीनों यहीं से मॉनिटर होंगे। अभी तक जो रेलवे में रूटीन होता रहा है उसका सिस्टम किस तरह से चलता है? अभी तक रेलवे में जो रूटीन होता है कि हर एक डिवीजन में अपना अपना कंट्रोल होता है। कंट्रोल से जो भी इंजीनियरिंग कंट्रोल होता है, एक ऑपरेटिंग कंट्रोल होता है। ऑपरेटिंग कंट्रोल एक इंजीनियरिंग कंट्रोल को बोलता है कि वहाँ पर ये खराबी आ गई, फिर वो पिडलाई के पास में उसकी खबर जाती है, जो हमारे सुपरवाइजर स्टाफ है बेसिकली। यहाँ से सीधा, क्योंकि एक ही जगह से कंट्रोल करना है, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी, सिविल सारे के सारे यहीं से कंट्रोल होंगे और यहीं से इन्फॉर्मेशन आगे दी जाएगी। यानी जो कहें कि मल्टीपल चैनल हैं वो उस तरह का नहीं रहेगा? हाँ, जो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है वो बंद हो जाएगी। और हमारा जो मेंटेनेंस का जो सिस्टम है वो भी सारे के सारे जो भी हमारे एसेट है, चाहे सिविल से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे सिग्नल का हो, एक ही जगह से मेंटेनेंस सिस्टम का जो हमारा मैन पावर है या वो एक ही जगह पर लोकेशन है, जो भी करीब 100 किलोमीटर के आसपास एक सिस्टम कवर करेगा। तो इसका मतलब है कि आपको लाइन दुरुस्त करने में सहूलियत होगी, टाइम कम लगेगा? टाइम कम लगेगा, इसमें मैन पावर कम लगेगी, दोनों को फायदा है और जल्दी भी होगा। और ये जो पूरा सेंट्रलाइज आपने बनाया है कंट्रोल रूम, यहाँ पर डिविजन्स के मुकाबले देखें, जितने लंबे एरिया में आपने ये बनाया हुआ है पूरा कॉरिडोर, उसके अगर डिवीज़न में बांटते हैं तो ज़्यादा मैन पावर अभी भी लगता? अब आप इसमें देखो कि टोटल हमारे ईस्टर्न कॉरिडोर के पास में एक ही कंट्रोल रूम है पूरा का पूरा। अगर हम बाकी डिवीज़न की बात करें, डिवीज़न में ही अगर हम टोटल करें तो इससे ज़्यादा जगह घेरते हैं, सारी कंट्रोल को इकट्ठा करेंगे तो एक डिवीज़न के। ओके। हाँ, तो यानी कई गुना हमको इससे फायदा होता है। एक ही जगह पे कंट्रोल करने से वो मैन पावर बहुत कम हो जाएगी। कंट्रोल रूम से ट्रेनों की मॉनिटरिंग के साथ साथ उनका रूट भी तैयार किया जा सकता है। स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक ट्रेन कहां पर दौड़ रही है और किस रूट पर जाएगी, कैसे उसको मॉनिटर करते हैं। जैसे इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं ये रेड है, यानी इस पर अभी ट्रेन है, चल रही है। और जैसे जैसे आगे ये वाइट वाले पोर्शन पर आएगी ये भी रेड हो जाएगा जब ट्रेन इस पर एंटर करेगी। ये आप येलो वाला जो ट्रैक देख रहे हैं, इसका ये रूट यहाँ से तय कर दिया गया है, यानी ट्रेन जब यहाँ से आगे बढ़ेगी तो इसी रूट पर आएगी, इसके रूट में कोई बदलाव नहीं हो सकता है क्योंकि कंट्रोल रूम से यही रास्ता तय किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर सेंट्रल जो है कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग भी की जा सकती है और उनका रूट भी तय किया जा सकता है, इसका ये फायदा भी है। प्रयागराज में यमुना नदी पर एक ब्रिज भी तैयार किया जा रहा है, जो इसी कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा है। हाईटेक टेक्नोलॉजी के प्रयोग से रेलवे में जो बदलाव आ रहा है उसका सीधा फायदा धीरे धीरे रेल यात्रियों को भी मिलेगा। आप इस तस्वीर को बदलते भारत की बदलती तस्वीर भी कह सकते हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
आज के वक्त की बात की जाए तो रेलवे जो है वो हर मुल्क की जो है एक मैं कहूँगा कि बेसिक जो है वो ज़रूरत है, क्योंकि रेलवे को आप बैकबोन ऑफ द कंट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि आपका बहुत सारा सामान, बहुत सारे पैसेंजर जो है उससे जो है फ़ायदा हासिल करते हैं। और मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट से सिर्फ हम लोग ये कहेंगे कि यात्रियों को नहीं, बल्कि इसके साथ साथ जो आपकी गुड्स हैं उन सर्विसेज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जैसे कि बीच में भी बोला गया टाइम की बचत होगी और मुझे लगता है काम और एफिशिएंटली किया जाएगा, आपकी ट्रेड में और ज़्यादा इजाफा हो सकता है, जिससे ऑब्वियसली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम कहेंगे कि फिर भी जो आम जनता उनको उससे भी फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट अपने आप में ये बहुत ही एक अच्छा है और बहुत ही स्मार्ट वर्क किया जा रहा है। जिस तरीके से आज हम लोगों ने एक पूरा हम कहेंगे कि लाइक कंट्रोल रूम देखा है और उसमें जो हम लोगों ने सुविधाएं देखी हैं कि किस तरीके से वहां से प्लानिंग की जाएगी, ट्रेन्स के जो रूट हैं वो डिसाइड किए जाएंगे और फिर आपको इतनी ज़्यादा मतलब मैनुअल जो काम जहां पर काफ़ी ज़्यादा टाइम पहले लग जाया करता था तो टाइम की बचत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा अक्सर मौसम ये बात कहा करता है कि लाइक जो गवर्नमेंट के काम होते हैं उनमें बहुत देरी हो जाती है, क्योंकि एक ऑफिस यहाँ पर है, एक वहाँ पर है, परमिशन लेने में, चीज़ें सही करने में, सब कुछ मैनेज करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का सिस्टम जब हर जगह पर होता है, जैसे कि ईस्ट फ्रेट कॉरिडोर है और वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर है और दोनों के लिए अलग अलग से जो है वो कंट्रोल रूम जो बनाए गए हैं और फिर उसके अलावा इन दोनों का एक और हम कहेंगे कि ऑफिस, हेड ऑफिस जो है हम लोग बोलेंगे वो नोएडा में। तो आप जब इतना हम कहेंगे कि एफिशिएंटली काम करते हैं तो वहां पर मुझे लगता है कि काफी ज्यादा मतलब एक हम कहेंगे कि जो सलाहियत है काम करने की लोगों की वो और ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। यार इस चीज में कोई शक नहीं। अभी हम यहाँ पर देखते हैं ना, रेलवे का एक निज़ाम बहुत ज्यादा मैनुअल है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल लाहौर से किसी स्टेशन शहर दूसरे में जाती है ट्रेन तो अप्रोक्सीमेटली हर स्टेशन के जो स्टेशन मास्टर जो है उससे इन्फॉर्म किया जाता है। समटाइम्स हमें ये भी देखने को मिलता है कि भाई स्टेशन मास्टर को तो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है, लेकिन ट्रेन जो होती है वो जो आउट सिग्नल होता है वहां पर कुछ देर के लिए खड़ी कर दी जाती है। तो अगर देखा जाए तो ये जो काफ़ी चीज़ें ये ख़त्म हो जाएंगी। अभी जो है ये फ्रेट कॉरिडोर के लिए बन रहा है तो इसमें ये बेनिफिट बना हुआ है, तो इसमें ये बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा होगा कि जैसे बीच में दिखाया गया कि ट्रेन का रूट जो है वो आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप हर स्टेशन के स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म करेंगे भाई ट्रेन जो है वो निकल चुकी है या निकलने लगी है, उससे जो हेडेक है ना उससे आपकी जान छूट जाएगी। आप पूरा रूट खुद तय कर सकेंगे। आपको पता होगा भाई टेक्निकल हॉल्ट कहाँ पर देना है, आपको पता होगा कि कौन सा स्टेशन स्किप हम करवा सकते हैं। टाइम की बचत बहुत ज़्यादा होगी। फिर फ्रेट ट्रेन का जो सबसे बड़ा एक मेन इशू जो हमें देखने को मिलता है कि वो कभी भी टाइम पर जो है नहीं पहुँचती, उन्हें जो है बहुत ज़्यादा जो है वो क्योंकि पैसेंजर ट्रेन को भी क्रॉस कराया जाना होता है तो उन्हें जो एक्स्ट्रा हॉल्ट जो है वो करवा दिए जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो इंडिया में जो फ्रेट कॉरिडोर बन चुका है ना तो उसमें जो है आपको ये काफी ज्यादा बेनिफिट होगा कि आपकी जो है सप्लाई चेन जो है वो बिल्कुल सही रहेगी, डिस्टर्ब नहीं होगी और आपकी कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा बचेगी और एक ही जगह से आपको सब कुछ कंट्रोल करने को मिल जाएगा। बिल्कुल। सो गाइस ये तुम्हारी आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप आगे कहने इसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।